तो अब बात उपचुनाव की करते हैं, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। बिहार उपचुनाव में मतदान के बाद आज जनादेश का दिन है। किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार, आज चंद घंटों बाद इसका फैसला होगा। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन बनेगा सिरमौर? एनडीए की नैया होगी पार या फिर एनडीए को मात देगा महागठबंधन? सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। आज ये भी क्लियर हो जाएगा कि मिशन 2019 के लिए एनडीए और महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, क्योंकि बदले हालात और बदले सियासी समीकरण में आज अररिया लोकसभा सीट के साथ ही भभुआ और जहानाबाद विधानसभा उपचुनाव के नतीजे बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय करेंगे। तो आज आप दिन भर बने रहिए ईटीवी के साथ, क्योंकि ईटीवी पर ही उपचुनाव के नतीजे सबसे पहले और सबसे सटीक, सबसे तेज आप तक पहुंचेंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको कि आज जनादेश का दिन है और आज नतीजे आएंगे कि जनता का रुख नीतीश कुमार के साथ है या फिर तेजस्वी की अगुवाई में महागठबंधन के साथ। रुपेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, आज जनादेश का दिन है और आज तय होगा कि उपचुनाव के नतीजे क्या आएंगे। एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसके बाद आज नतीजे आने हैं, जिससे तय हो जाएगा कि जनता का रुख जो है किस नेता के साथ जा रहा है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है रुपेश, बताइए। यह बिल्कुल आज फैसले की घड़ी है और क्षेत्र है, एक लोकसभा क्षेत्र है अररिया और जहानाबाद उपचुनाव हुआ है विधानसभा के लिए और भभुआ विधानसभा के लिए उपचुनाव हुआ है। उन तीनों सीटों पर आज जो मतदान हुआ था उसके बाद आज परिणाम की घड़ी है और आज परिणाम की घड़ी में सबकी खासे सभी हुई है, क्योंकि ये महज 3 सीटों के लिए उपचुनाव नहीं हुआ है, बल्कि इससे बिहार की जनता का मूड कहीं ना कहीं भापा जाएगा, कहीं ना कहीं एक संकेत मिलेगा। और तमाम जो लोग इंतजार में है, जैसा कहा जा रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, सब ये कह रहे हैं कि बहुतेरे नेता ऐसे हैं, बहुतेरे विधायक ऐसे हैं जो उनके साथ संपर्क में है, जो आना चाहते हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इंतजार की घड़ी भी समाप्त हो जाएगी। देखिए, हम आपको दिखाते हैं इस काउंटिंग सेंटर में के दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं और यहीं पे जहानाबाद जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम यहाँ पे आएगा और ये परिणाम बहुत कुछ तय करेगा। बिहार की जनता का मूड भांपने का ये कहीं ना कहीं सेमीफाइनल होगा और लोकसभा चुनाव के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या तो घर वापसी, जोड़ तोड़, आना जाना, जो तमाम राजनीति में चुनाव से पहले जो पूरे परिदृश्य होते हैं, उस पूरे परिदृश्य की एक झलक आज इस चुनाव परिणाम से देखने को मिलेगी। और दोनों तरफ से अपने अपने तर्क भी तैयार हैं, हारने की स्थिति में, जीतने की स्थिति में। कहीं ना कहीं जो सरकार ये कह रही है कि राजनीतिक दलों के द्वारा आजकल जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और सरकार ये कहती है कि हमने खासकर के सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने जो सामाजिक जो कदम उठाए हैं सामाजिक सुधार के, उन सामाजिक सुधारों की स्वीकार्यता होती है, उस पर भी मुहर लगेगी। शराबबंदी, दहेजबंदी, बालूबंदी, तमाम जो चीजें हैं, खास करके हालांकि चुनाव के दिन ये देखा गया कि बालूबंदी और शराबबंदी का एक निगेटिव एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं बालूबंदी से एक खास समय सीमा में कुछ बेरोजगारी बढ़ी है। शराबबंदी का असर ये है कि सामाजिक स्तर पे तो उसकी बहुत स्वीकार्यता है, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों में महादलितों की गिरफ्तारी बहुत हुई है, इसको लेकर के भी एक कहीं ना कहीं रोज थोड़ी बहुत देखने को मिली थी। वो तमाम चीजें हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व की स्वीकार्यता, उनकी आक्रामकता इस चुनाव परिणाम से भी दिखेगी कि क्या वो और आक्रामक केवल अपनाते हैं जो वो कह रहा है, जो विपक्ष अक्सर कह रहा है। रुपेश, आप नजर बना के रखिए कि जहानाबाद उपचुनाव में नतीजे किस ओर जा रहे हैं। अब बात करते हैं अररिया की, जहां से हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, एक लोकसभा और 2 विधानसभा की सीटों पर, लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा अररिया लोकसभा सीट की हो रही है। अगर यहां की बात की जाए तो 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगा, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। जी, मैं बतला दूं कि अररिया के यह बाजार समिति है, थोड़ी देर में रुझान आना शुरू हो जाएगी। पूरे देश की नजर अररिया पर टिकी है। कारण यह है कि एनडीए से प्रदीप सिंह और महागठबंधन से राजद से सरफराज आलम, एक तरफ जहां विरासत को बचाने की जरूरत महसूस हो रही है, वहीं एक तरफ साख को बचाने
का प्रयास है। जी बिल्कुल सतीश, मुकाबला काफी यहाँ पर दिलचस्प है और दोनों पार्टियां अपनी तरफ से दावे भी कर रही है, लेकिन जब बात आती है उपचुनाव की तो चुनावी मुद्दे अलग होते हैं और नतीजों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। सहानुभूति वोट भी एक फैक्टर होता है और अब ज्यादा वक्त नहीं है जब मतगणना शुरू होगी, तो क्या कुछ तैयारियां चल रही है मतगणना को लेकर, बताइए। जी मैं बतला दूं कि यह अररिया का बाजार समिति है। काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 लेयर्स सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है और अभी अभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में कई जो प्रत्याशी अभी हैं और सभी प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें जरूर बढ़ होंगी अभी। जी बिल्कुल सतीश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो क्या कुछ जनादेश होगा उस पर हमारी नजरें टिकी है और सबसे पहले उपचुनाव के नतीजों से जुड़ी खबर आप ईटीवी बिहार झारखंड पर देख सकते हैं। 8 बजे से जैसे ही मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी तब से ही हर अपडेट सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और सबसे सटीक अपडेट भी आपको ईटीवी बिहार झारखंड पर ही मिलेगा, क्योंकि 3 सीटों के पर हुए उपचुनाव पर नतीजे आएंगे। अररिया की लोकसभा सीट के लिए भी नतीजे आएंगे। इसके अलावा जहानाबाद और भभुआ की विधानसभा सीट के लिए भी नतीजे आएंगे। बेशक मामला उपचुनाव का है, लेकिन इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। जनता का रुख किस नेता के साथ है, किस गठबंधन के साथ है, वो भी इस उपचुनाव के नतीजों से तय हो जाएगा। और 2019 की तैयारी किस दिशा में पार्टियों को करनी है, ये भी हिंट उनको मिल जाएगा। तो उपचुनाव के बाद आज फैसले का दिन है और किसे मिलेगी जीत और किसे मिलेगी हार, ये सबसे बड़ा सवाल है।